अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इंशाई तर्ज़ सवालात और मारूज़ी तर्ज़ सवालात को याद कैसे किया जाए और उनको हल कैसे किया जाए। अगर मुकाबले के इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग हो तो उन सवालात को कैसे हल किया जाए, हाफ़ज़े को कैसे मज़बूत बनाया जाए और सबक को किस तरह याद किया जाए कि वो तादेर हाफ़ज़े में महफूज रहे। दुनिया भर में अरबियों के हाफ़ज़े सबसे मज़बूत तस्लीम किए जाते हैं। उनको कई कई लाख अशार याद होते हैं और उनको अपना शजरा नसब 100 पुश्तों तक याद होता है और हमें अपने परदादे का नाम भी नहीं आता। इसकी वजह यह है कि हम कोशिश नहीं करते। आम तौर पर तलबा ये शिकायत करते हैं कि सर हम रात को सबक याद करते हैं लेकिन सुबह को भूल चुका होता है। तो इसकी वजह यह है कि तलबा ने सबक सही याद नहीं किया होता, उन्होंने सबक को पुख्ता नहीं किया होता। जिस तरह सब्ज़ी बनाने में ज़रा कम वक्त लगता है और गोश्त को बनाने में ज़रा ज़्यादा वक्त लगता है, इसी तरह कुछ असबाक, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो ज़रा आसान होते हैं, उनको जल्दी याद किया जा सकता है। लेकिन कुछ सवालात कदरे मुश्किल होते हैं, उनको याद करने के लिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होती है। अगर हम सब्ज़ी या गोश्त को मतलूबा वक्त से ज़्यादा चूल्हे पर रखें तो वो जल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम सबक को मतलूबा वक्त से ज़्यादा वक्त दे दें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लिहाजा पुख्ता तरीके से सबक याद करना चाहिए। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ कि 4 मुमकिन जवाबात वाले सवालात को कैसे याद किया जाए। इसके लिए सवाल को पढ़ें और डायरेक्ट दुरुस्त जवाब याद करें, ऑप्शंस की तरफ आने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है और आसानी रहती है। अगर सवाल को जवाब बना लें, जवाब को सवाल बना लें, उसको उलट पलट करके याद करें तो वो ज़रा ज़्यादा मजबूती से याद हो जाता है। और 4 मुमकिन जवाबात वाले जो सवालात हैं इनको हल करने का तरीका क्या है। अगर टेस्ट में 4 जवाबात वाले सवाल हैं तो सवाल को पढ़ना चाहिए, ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए। यानी सवाल पर हाथ रख लें, जवाबात पर हाथ रख लें, सवाल पढ़ें। जैसे अगर सवाल है बाबाए उर्दू कौन है तो ऑप्शंस देखे बगैर अपने ज़हन में लाएं कि बाबाए उर्दू तो मौलवी अब्दुल हक हैं। अगर आपके ज़हन में ये जवाब आ जाता है तो उसके बाद ऑप्शंस देखें, अलिफ, बे, जीम, दाल, उनमें से जिस ऑप्शन पर मौलवी अब्दुल हक हैं उस पर दायरा लगा दें। अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ कि वो सवालात जिनके जवाबात एक लफ्ज़, 2 लफ्ज़ों पर या एक जुमले पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले उसी तरह याद करें जिस तरह किताब में लिखा हुआ है सवाल और जवाब। जैसे अगर सवाल है कि उर्दू अदब में 18वीं सदी ईस्वी का बड़ा शायर कौन था, तो इसका जवाब है मीर तकी मीर। अब एक बार इसको इसी तरह याद करें, फिर मीर तकी मीर को सवाल बना लें। जैसे मीर तकी मीर किस सदी का बड़ा शायर था, तो अब जो सवाल था वो जवाब बन जाएगा, यानी 18वीं सदी का। इस तरह सवालात को जवाबात, जवाबात को सवालात बनाकर उलट पलट करके याद करने से चीज़ तादेर याद रहती है। अब आते हैं इंशाई तर्ज सवालात, उनको याद कैसे किया जाए। अमूमन इंशाइया जवाबात जो होते हैं वो तवील होते हैं, उनके मुख्तलिफ पैरे बने होते हैं और एक पैरे में तकरीबन 5 से 10 जुमले होते हैं। तो इनको इस तरह याद करना चाहिए कि पहला जुमला सही तरह याद कर लें, फिर जब दूसरा याद कर लें तो पहले दोनों को दोहराएं, फिर तीसरे को याद करें तो पहले दोनों को साथ मिला के तीनों को दोहराएं, और जब चौथा याद कर लें तो पहले तीनों को साथ मिलाकर चौथा भी दोहराएं। इसी तरह पूरा पैरा याद करें और फिर दोहराएं। यही अमल दूसरे पैरे पर भी करें। अब जब 2 पैरे याद हो जाएं तो दोनों पैरों को दोहराएं। इसी तरह तमाम पैराग्राफ जो हैं वो इसी तरह दोहराते जाएं और जब मुकम्मल सवाल हो जाए तो उसको लिख कर चेक करें। इस तरह आपकी खुशखती में भी इजाफा होगा, आपका इमला बेहतर होगा और आपका हाफजा ज़्यादा मजबूत होगा। आपको वो चीज़ तादेर याद रहेगी। एक चीज़ को पुख्ता तरीके से याद करने से वो बार बार याद नहीं करना पड़ती, दोहराना नहीं पड़ती, वो ज़्यादा देर तक हाफजे में मजबूत रहती है। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ, यानी वो इम्तहानात जिनमें 4 मुमकिन जवाबात होते हैं लेकिन साथ उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उनको कैसे हल करना चाहिए। सबसे पहले वो सवालात हल कर लें जो आपको 100% कन्फर्म है कि ये मुझे आते हैं, फिर उनका शुमार कर लें, उनकी गिनती कर लें ताकि आप इत्मीनान कर लें कि मैंने इतने सवाल सही कर लिए हैं। उसके बाद उन सवालात को हल करें जो 50-50 हैं, यानी 2 ऑप्शंस पर आपको शक है, या तो ये है या फिर ये है, उनको हल कर लेना चाहिए। यानी जो 50% आपको शक में डालते हूँ वो हल कर लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो उसको हल नहीं करना, उसको बिल्कुल छोड़ देना है। वो आपको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय आपका नुकसान करेगा।
और मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे निकलता है, और जो मेहनत को अपना शियार बनाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मेहनत से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।